आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राज्य और देश की मौजूदा स्थिति पर चिंता जताते हुए AIMIM बिदर के नेता मिर्जा सफीउल्लाह बेग ने की प्रेस मीट। 3 कृषि कानून निरस्त करने की मांग को लेकर हुमनाबाद के किसानों का बिदर से बेंगलुरु तक पैदल दौरा शुरू। महाराष्ट्र में मुंबई सहित 14 जिलों में सिनेमाघरों, रेस्टोरेंट को 100% क्षमता के साथ संचालन की दे दी गई अनुमति। यूक्रेन में फंसे 183 भारतीयों को लेकर बुडापेस्ट से विशेष उड़ान मुंबई पहुंची। उन यात्रियों में नवजात शामिल। मध्य प्रदेश के इंदौर में गौशाला में 150 गायों के अवशेष मिलने से मचा हड़कंप, प्रबंधक गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिला बिदर के यूथ लीडर मिर्जा सफीउल्लाह बेग ने कर्नाटक राज्य और देश की मौजूदा स्थिति के संबंध में अपने आवास पर प्रेस मीट की। इस अवसर पर उन्होंने कर्नाटक राज्य में कुछ महीनों से चल रहे विभिन्न विवादों और मौजूदा स्थिति के बारे में और अलंद के दरगाह में चल रहे विवाद के संबंध में, साथ ही देश में चल रही स्थिति के संबंध में चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि राज्य और देश में इन दिनों सांप्रदायिकता की राजनीति चल रही है। राज्य का नेतृत्व करने वाली सरकार और विभिन्न इलाकों के नेताओं पर राज्य की इस स्थिति पर खामोश रहने पर सवाल उठाए। मिर्जा सफीउल्लाह बेग ने कांग्रेस पार्टी और बिदर के विधायक रहीम खान के अलावा दूसरे मुस्लिम नेताओं को विधानसभा में इन विषयों पर बोलने को कहा। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष की रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। आदाब। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का एक मकसद हमारे सूबे की सूरत हाल और हमारे सूबे की क़यादत और हमारे हिंदुस्तान की नेशनल लेवल की क़यादत, इस मसले को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। मैं मुख्तसर अंदाज में एक बात कहूँगा। सबसे पहले जो हमारे सूबे के अंदर जो हालात हुए हैं, वो हालात ये हैं, कई मसले हैं, वही बोलने के लिए मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया हूं। इसका मकसद यही है। और आप अगर कुछ क्वेश्चन करना चाहते हो तो क्वेश्चन करिए, फिर मैं आपको रिप्लाई दूंगा। सीधा आपका टारगेट मतलब बोलने का ये है कि तो कांग्रेस के ऊपर आपका ब्लेम? नहीं, तो कांग्रेस सुनिए, जिस टाइम पे अगर हम कांग्रेस को ब्लेम करते तो मैं आपको ये नहीं बोलता था कि खाली कांग्रेस करी। लास्ट टाइम पे कांग्रेस और जेडीएस गवर्नमेंट दोनों थे, उन्होंने माइनॉरिटी बजट को कम कर दिया। दोनों शरीक हैं। एवरीथिंग कर्नाटका स्टेट के अंदर जो सेकुलर पार्टी है, जो मुसलमानों के वोट लेके जीत के जाती है, तो फिर आज बताओ आप, 4 तारीख को बजट शुरू होने वाला है, बजट सेशन 3000 करोड़ से 500 करोड़ कर दिए। आप बताइए कि 7 एमएलए में कोई एमएलए रिप्रेजेंटेशन करा है सीएम के पास में कि हमारा बजट कम कर दिया गया, माइनॉरिटीज के और कम्युनिटीज के बजट भी कम कर दिए, फिर उसको रेगुलर कर दिए। माइनॉरिटीज में बिलखुसूस मुसलमानों के ताल्लुक से क्यों ना इंसाफी हो रही? भाई मेरा सवाल यह है। बोलना चाहिए, रहीम खान साहब को बोलना चाहिए, जमीर अहमद खान साहब को बोलना चाहिए, तनवीर शेठ को बोलना चाहिए, यन्ने हरीश को बोलना चाहिए, यूटी खादर को बोलना चाहिए, कनीज फातिमा को बोलना चाहिए, असेंबली के अंदर बोलना चाहिए इनको कि भाई इस टाइम के ऊपर हमारा माइनॉरिटीज का फंड 3000 करोड़ रुपए था, आज 500 करोड़ रुपए क्यों हुआ? इसकी वजह क्या है? आप नहीं बोलते हैं। आप खाली मुसलमानों के वोट मांगने के लिए आएंगे। हिजाब का मसला खामोश बढ़ गए, तो हिजाब वालों का वोट लेने के लिए तुमको पता है, हिजाब वालों के मसाइल नहीं पता है। जैसा कि अभी असेंबली के अंदर एक सेशन में हमारे मुस्लिम क़ायद बेंगलुरु के जनाब ज़मीर अहमद खान साहब कुछ हिजाब के ऊपर बोलना चाहते थे, जिनको पार्टी के सदर, कर्नाटका स्टेट कांग्रेस कमेटी के सदर DK शिव कुमार साहब ने रोक दिए। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि भाई तुमको फंडामेंटल राइट्स, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाज़त देता है कि तुम हिजाब लगा सकते हैं, अपने अपने राइट्स है, राइट्स का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब तुमको हिजाब के मसले में बोलने आता है तो फिर तुम एक मुस्लिम लीडर को असेंबली के अंदर खामोश कर देते हैं। क्या तुम हिजाब के ताल्लुक से बोलने नहीं दिया सकते? खैर ठीक है, अगर खामोश भी करवाए हैं कोई बात नहीं, लेकिन तुम तो बोलना था ना। केंद्र सरकार की ओर से 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने के ऐलान के बाद भी कर्नाटक सरकार ने इन तीनों कानून को निरस्त नहीं किया है। राज्य सरकार के खिलाफ किसान संगठनों ने बिदर से बेंगलुरु पैदल दौरा करने का ऐलान किया।
हुमनाबाद के नंदगांव के किसानों ने बसवा कल्याण अनुभव मंडप से इसकी शुरुआत की, जो राज्य के विभिन्न जिलों से गुजरते हुए बेंगलुरु को पहुंचेगा और 16 मार्च को बेंगलुरु में विधानसौधा का घेरा किया जाएगा और तीनों कानून निरस्त करने के लिए सरकार से निवेदन किया जाएगा। इस अवसर पर रैत संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागेंद्रप्पा चामरासा पाटिल, SR हिरेमठ, बिदर जिला रैत संघ के सैयद ताहिर अली, मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद मुखीम, काशप्पा हुड़गी, मोहम्मद कासिम, अमृत मास्टर, मल्लिकार्जुन स्वामी के अलावा दूसरे किसान उपस्थित थे। इस अवसर पर इन सभी किसानों को फूल माला पहनाई गई। हुमनाबाद के युवा पत्रकार सैयद रिजवान ने ये जानकारी दी है। कर्नाटक के वरिष्ठ पत्रकार और बहमनी न्यूज गुलबर्गा के संपादक अजीजुल्लाह सरमस्त गुलबर्गा ने अपनी यादगीर की यात्रा के अवसर पर सोशल मीडिया और इसके महत्व पर मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया समय की जरूरत है, क्योंकि मुख्य धारा का मीडिया लोगों की वास्तविक समस्याओं को दिखाने में विफल है। यही वजह है कि देश का मुख्य मीडिया लोगों का विश्वास खो रहा है। अजीजुल्लाह सरमस्त ने कहा कि सोशल मीडिया पर आज लोगों के विश्वास का कारण ये है कि सोशल मीडिया ने लोगों के मुद्दों को उठाने की पहल की है। इसके बावजूद सोशल मीडिया को वो दर्जा नहीं दिया गया है जो मेन स्ट्रीम मीडिया का है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर भी स्थिति और घटनाओं को सत्यापित करने और केवल तथ्यात्मक समाचार अपलोड करने की जिम्मेदारी है। पुरानी और गैर जिम्मेदाराना खबरों को अपलोड करने से भरोसा टूटता है और ये जनता को गुमराह भी कर रहा है, जो कि गैर कानूनी और मानवता के खिलाफ है। रूसी हमले के बाद युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे छात्रों सहित भारतीय नागरिकों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा जारी है। इसी बीच एक विशेष विमान हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट से यूक्रेन में फंसे 183 यात्रियों को लेकर गुरुवार सुबह मुंबई पहुंचा। इन यात्रियों में एक नवजात भी शामिल है। केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने मुंबई पहुंची तीसरी निकासी उड़ान में सवार लोगों का हवाई अड्डे पर स्वागत किया। एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान सुबह करीब 5:30 बजे बुडापेस्ट से यहां पहुंचा था। महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को कोविड-19 को रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों में ढील देते हुए कहा कि मुंबई सहित 14 जिलों में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट और सिनेमाघरों को 100% क्षमता के साथ संचालन की अनुमति दे दी गई है। सरकारी अधिसूचना में कहा गया है कि ये ऐसे जिले हैं जहां 90% से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके की पहली खुराक और 70% से अधिक लोगों को दूसरी खुराक दी जा चुकी है तथा इन जिलों में संक्रमण दर 10% से कम है। इन 14 जिलों में मुंबई शहर, मुंबई उपनगरिया, पुणे, भंडारा, सिंधुदुर्गा, नागपुर, रायगढ़, वर्धा, रत्नागिरी, सतारा, सांगली, गोंदिया, चंद्रपुर और कोल्हापुर शामिल हैं। अधिसूचना में कहा गया है कि इन जिलों में सभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमाघरों, रेस्टोरेंट और पार्क, खेल परिसरों, जिम, स्पा, स्विमिंग पूल, धार्मिक स्थलों, नाट्यगृह, पर्यटन स्थलों, मनोरंजन पार्क आदि को 100% क्षमता के साथ संचालन की अनुमति दी गई है। भोपाल के गौशाला में गायों की मौत के मामले के बाद अब मध्य प्रदेश के इंदौर में 150 गायों के कंकाल मिलने का मामला सामने आया है। इंदौर में खुले स्थान पर बड़ी तादाद में गायों के अवशेष बिखरे पड़े होने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर वायरल हुई, जिसके बाद मचे हड़कंप के बीच एक ट्रस्ट द्वारा संचालित गौशाला के प्रबंधक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने गुरुवार को ये जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि इंदौर शहर से करीब 35 किलोमीटर दूर पेडमी गांव में श्री अहल्या माता जीवदया मंडल ट्रस्ट द्वारा चलाई जा रही गौशाला में बड़ी तादाद में गायों की मौत और इसके बाद उनके शवों की दुर्गत का खुलासा तब हुआ जब गौभक्तों का एक समूह गौशाला पहुंचा था। रूस यूक्रेन जंग में मुगलों का जिक्र आने पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए हैं। ओवैसी ने यूक्रेन के राजदूत इगोर पोलिखा के बयान पर बड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि उन्हें इतिहास का अधूरा ज्ञान है। बता दें कि यूक्रेन के राजदूत ने रूसी हमले को जनसंहार करार देते हुए कहा था कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मुगलों ने राजपूतों के साथ किया था। मीडिया से बात करते हुए यूक्रेनी राजदूत ने कहा था, रूस का हमला ठीक वैसा ही है जैसे मुगलों ने राजपूतों का जनसंहार किया था। मैं दुनिया के सभी प्रभावी नेताओं से अपील करता हूं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ सभी संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए हमला रोकें। मैं मोदी जी से भी अपील करता हूं। अब AIMIM लीडर अवैसी ने इस बयान पर आपत्ति जताई है। अवैसी ने ट्वीट करते हुए कहा, मान्यवर, भारत के मध्यकालीन इतिहास का आधा अधूरा ज्ञान अपने पास ही रखें।
इसमें इस्लामोफोबिया की बू आती है। जो चल रहा है उसे गलत तरीके से पेश मत कीजिए। अब वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है। इस बीच भारतीय लोगों को वहां से सुरक्षित निकालकर भारत लाने की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में उस जंगी माहौल से भारत पहुंची उड़ीसा की एक लड़की ने मीडिया से बात करते हुए यूक्रेन के हालात के बारे में बताया और भारतीय सरकार की ओर से एडवाइजरी जारी किए जाने और किसी भी तरह की सरकार द्वारा उन्हें कोई मदद न मिलने का उल्लेख किया। उसकी इस भयभीत अवस्था को देखकर पता लगाया जा सकता है कि यूक्रेन में क्या स्थिति है। ठीक है, हम कैसे वहाँ से निकले हैं। अगर हम रोमानिया से लाया गया है तो हम तो जनरल फ्लाइट बुक करके भी सर हम आ जाते। इवैक्यूएशन तो तब होता सर जब हमें वॉर जोन से निकाला गया होता सरकार के द्वारा, पर सरकार के सर उन्होंने तो एक एडवाइजरी जारी कर दी, आप अपने से निकल जाओ, जहाँ पे जाना है आपको बॉर्डर पहुँच जाओ, फिर हम आपको निकाल लेंगे। तो सर ये इवैक्यूएशन कैसे हुआ? हम जहाँ से निकले सर हमारी सिटी में कंटिन्यूअस ब्लास्ट हो रहे थे सर, वहाँ पे शेलिंग हो रही थी जिसका मतलब भी हमें नहीं पता। आप कहाँ पर थे? जी मैं ओडेसा सिटी में थी, जहाँ का मिलिट्री बेस सबसे पहले डिस्ट्रॉय हुआ था सर। तो हमें शेलिंग का मतलब तक नहीं पता था सर कि एक्चुअली क्या होता है, और हम ऐसी सारे सिचुएशन से निकले हैं। वहाँ पे खुद से सबको झेल के खुद से बस करके हम बॉर्डर पे पहुंचे हैं सर। कम से कम बॉर्डर पे तो हमें कोऑपरेशन मिलना चाहिए था ना। रूस के हमले के बाद यूक्रेन में हालात भयावह होते जा रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार पहले ही एडवाइजरी जारी कर संघग्रस्त इलाकों को छोड़ने के लिए कह चुकी है ताकि उन्हें जल्द से जल्द भारत वापस लाया जा सके। हाल ही में 4 लोगों के एक परिवार ने यूक्रेन की राजधानी क्यू से उन्हें निकालने की गुहार लगाई है। वीडियो में परिवार को ये कहते सुना जा सकता है कि वे रूस के बढ़ते हमले के बीच शहर छोड़ने में असमर्थ हैं। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें मदद की गुहार लगा रहे परिवार को देखा जा सकता है, जो कह रहे हैं कि हम 4 लोगों का परिवार हैं। एक वीडियो में वहां फंसे डॉक्टर राजकुमार कहते हैं कि मेरी पत्नी मैरी मोहनदनी, मेरी बेटी ज्ञानराज संथालनी और मेरा बेटा, जैसा कि आप संथालनी को देख सकते हैं, जिन्हें बुखार है और हम क्यू से नहीं निकल पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आज 6ठे चरण का मतदान हो रहा है। इस बीच अयोध्या से डीएम आवास के बोर्ड के रंग परिवर्तन को लेकर सियासत गरमाई हुई है। बता दें कि डीएम आवास के बोर्ड को भगवा से हरा रंग में पेंट कर दिया गया है। लोग बोर्ड के रंग बदलने से मतलब सरकार बदलने का लगा रहे हैं। हालांकि अयोध्या प्रशासन इस पूरे प्रकरण पर कुछ नहीं बोल रहा है। दरअसल यूपी में जब सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी थी तब बोर्ड को भगवा रंग से पेंट कर दिया गया था, लेकिन इस बार हंगामा होने के बाद अब फिर से भगवा और दूसरी तरफ हरे रंग से पेंट कर दिया गया है। बता दें कि यह घटना तब हुई है जब यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। इसको लेकर विपक्षी दल अलग अलग तरीके से सियासी मायने लगा रहे हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर अमृतसर के एक समोसे की चर्चा हो रही है। हालांकि समोसा तो हर जगह मिलता ही है, लेकिन ये समोसा क्यों फेमस हो रहा है, वजह है इसकी कीमत। दरअसल अमृतसर के एक महाना सिंह रोड पर 75 वर्षीय एक बुजुर्ग समोसे की दुकान चलाते हैं और यहाँ पर स्वादिष्ट समोसे की कीमत महज 2.5 रुपये है। इंस्टाग्राम पर इस बुजुर्ग शख्स के समोसे का वीडियो एक यूजर ने शेयर किया है, जिसे 10 लाख से ज्यादा व्यू मिल गए हैं।
जबकि करीब 1.5 लाख लोगों ने इसे लाइक किया है। इस वीडियो में इस बुजुर्ग व्यक्ति को हाथों से समोसा बनाए देखा जा सकता है। अपनी छोटी सी दुकान में ये अंकल खुद समोसे बनाते हैं और लोगों को लजीज चटनी के साथ परोसते हैं। सोशल मीडिया पर शेयर इस वीडियो को देखकर कई यूजर्स ने कमेंट्स किए हैं। एक यूजर ने लिखा है कि आज के ज़माने में सिर्फ 2.5 रुपये में समोसा हैरान करता है। अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म बॉम्बे टू गोवा की स्वर्ण जयंती है। आज इस फिल्म के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। बॉम्बे टू गोवा 3 मार्च 1972 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को एस रामनाथन और महमूद ने तैयार किया था। महमूद के अभिनय से सजी ये यादगार फिल्म है। इस फिल्म को जब बनाया गया था तब ना तो डिजिटल बूम था, ना ही तकनीकी तौर पर क्रांति हुई थी। फिर भी यह फिल्म इतनी शानदार बनी थी कि 50 वर्ष बाद भी याद की जा रही है। बॉम्बे टू गोवा फिल्म में अमिताभ के साथ महमूद, अरुणा ईरानी, शत्रुघ्न सिन्हा, ललिता पवार थी। बॉलीवुड के नामी डायरेक्टर का जब भी नाम आता है तो करण जौहर को भूला नहीं जा सकता। उन्होंने कई स्टार किड को मनोरंजन जगत में एंट्री दिलाई है। इस लिस्ट में आलिया भट्ट, वरुण धवन, अनन्या पांडे जैसे नाम शामिल हैं। और अब इस फहरिस्त में एक और नाम जुड़ने वाला है, वो अर्जुन कपूर की चचेरी बहन शनाया कपूर का। जानवी कपूर और ईशान खट्टर के साथ धड़क बनाने वाले जाने माने फिल्म मेकर करण जौहर ने अपनी अगली फिल्म बेधड़क की घोषणा कर दी है। हर बार की तरह इस बार भी करण जौहर ने 3 नए चेहरों को बॉलीवुड की दुनिया में लॉन्च किया है। उनकी इस नई फिल्म में संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर लीड रोल में नजर आएंगी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। राज्य और देश की मौजूदा स्थिति पर चिंता जताते हुए AIMIM बिदर के नेता मिर्जा सफीउल्लाह बेग ने की प्रेस मीट। 3 कृषि कानून निरस्त करने की मांग को लेकर हुमनाबाद के किसानों का बीदर से बेंगलुरु तक पैदल दौरा शुरू। महाराष्ट्र में मुंबई सहित 14 जिलों में सिनेमाघरों, रेस्टोरेंट को 100% क्षमता के साथ संचालन की दे दी गई अनुमति। यूक्रेन में फंसे 183 भारतीयों को लेकर बुडापेस्ट से विशेष उड़ान मुंबई पहुंची। उन यात्रियों में नवजात शामिल। मध्य प्रदेश के इंदौर में गौशाला में 150 गायों के अवशेष मिलने से मचा हड़कंप, प्रबंधक गिरफ्तार। केपी न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़ 24/7। धन्यवाद।